हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आखिर क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे और हाँ, इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार यहाँ पे सीटेट में लगातार हर प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे यहाँ से ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी। यहाँ पे फटाफट से एक बार नजर डालते हैं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब सबसे पहले क्या है, अगर हम इसका अर्थ समझें तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। यानी कि यहाँ पे ब्लूम ने किया है वर्गीकरण। अब किस चीज का वर्गीकरण है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लूम जी इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम है। निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसके साथ साथ यहाँ पे वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने क्या किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। आगे चलते हैं। तो ये तो सिंपल इसका जो था, यहाँ पे आपने बेसिक समझा। अब यहाँ पे जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ये इन्होंने वर्गीकरण को 3 पक्ष में किया है। कितने पक्ष में? 3 पक्ष में इन्होंने यहाँ पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, जिसमें से पहला क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा क्या है? भावात्मक पक्ष है, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी? ज्ञानात्मक पक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्ञानात्मक पक्ष की। और जब हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको ज्ञानात्मक पक्ष को कितने यहाँ पर बांटा गया है, कितने भाग में? 6 भाग में। यानी जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, आप मेरी क्लास लेने आए हैं, है ना, मुझसे कुछ सीखने आए हैं, ये आपका क्या होगा? ज्ञानात्मक पक्ष। यानी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ पे ये आपका, आप अभी मेरी क्लास ले रहे हैं, ये आपका क्या? ज्ञानात्मक पक्ष है। क्लियर? यानी यहाँ से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप ग्रहण कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये इसी के पार्ट हैं। अब यहाँ पे आप मेरी क्लास लेने आए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका भावात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ है, भाव पक्ष भी जुड़ा हुआ है। कैसे? अब भावात्मक पक्ष क्या है कि आपको सीटेट पास करना है। यही तो है कि आपको भाई क्या करना है? सीटेट पास करना है, सीटेट पास करना है। ठीक है, यह आपका भावात्मक पक्ष हुआ। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य है कि हमको सीटेट पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है। यहाँ पे भाव जुड़ा हुआ है आपका, ताकि यहाँ पे हम आगे क्या? नौकरी पा पाएंगे, आगे शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रहण करना, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण जो है, ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। क्लियर है? यानी कि आपका ज्ञान पक्ष जुड़ा हुआ है, भाव पक्ष जुड़ा हुआ है। अब आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका भाव तो है, लेकिन उसके लिए आपका कहीं ना कहीं क्रियात्मक पक्ष का होना जरूरी है। यानी कि आप जब क्रिया प्रतिक्रिया कुछ करोगे तभी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। भाई जुड़ा तो है भाव, लेकिन यहाँ पे कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष भी तो आपका होगा। तो यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष यानी अनुकरण, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत या कौशल जो है, ये आपके क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार बेंजामिन ब्लूम ने 3 यहाँ पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यानी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्ष में बांटा है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और
क्रियात्मक पक्ष। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे जो कि मेन है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, और यहाँ पे ये जो वर्गीकरण है ये ब्लूम ने कब किया, 1956 में किया। और ज्ञानात्मक पक्ष जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है हम क्या उठाते हैं, सरल से कठिन की ओर। यानी पहले हम बच्चों को सरल यहाँ पर चीजें बताएंगे कि बच्चा समझ जाए, और फिर सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे। तो सरल से कठिन की ओर, और इनका मेन उद्देश्य क्या है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। यानी ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पहले कठिन ही चीजें बता देंगे या उच्च स्तर पे ही लेके चले जाएंगे, तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे, सपोज दैट, तो आपको पहले सरल से कठिन की ओर जाना होगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना होगा। ये है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको 6 भागों में बांटा गया है जो कि मेन है। यहाँ पे अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ये जो 6 भाग हैं ये क्या है, और ये इसी क्रम में है। पहली बात तो है ना, सबसे पहले आता है क्या, ज्ञान, फिर आता है समझ और बूझ, और फिर आता है अनुप्रयोग, फिर आता है विश्लेषण, और फिर आता है संश्लेषण, और फिर आता है मूल्यांकन सबसे एंड में। तो इसी क्रम में आपको ध्यान भी रखना है, ज्ञान, समझ, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ पे इस क्रम को भी पूछा जाता है, इस क्रम को भी पूछा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार इस क्रम को भी आपसे पूछेंगे कि पहले क्या होगा, ज्ञान होगा, फिर समझ बूझ होगा, फिर अनुप्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर आप संश्लेषण करेंगे, और सबसे एंड में आता है मूल्यांकन। जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो यानी जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है, उनको याद करना आपका क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जब हम बात करते हैं समझ बूझ की, तो अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ को बच्चों का समझ पाना यानी समझना, और समस्याओं की व्याख्या कर पाना यानी समझ बूझ। यानी जो चीजें आपको बताई गई हैं, जो चीजें आपने देखी हैं, उनको आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आता है क्या, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। यानी कि आपने कोई नई चीज सीखी है ना, कोई चीजें जो आपको पता है उनका नई परिस्थिति में उनका उपयोग कर पाना, या फिर कल्पनात्मक रूप से जो कि आपके सामने मूर्त नहीं भी है, यानी जो आप ऐसा नहीं है, यानी आप चिंतन मनन कर सकते हैं, आप काल्पनिक तौर पे चीजों को सोच के उसका उपयोग करना, ये आपका अनुप्रयोग कहलाता है। अगर हम बात करेंगे विश्लेषण, अब आता है अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों से अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके और तथ्य एवं निष्कर्ष के बीच अंतर कर सकता है, यानी उसका प्रयोग विश्लेषण कर सके, व्याख्या कर सके। संश्लेषण विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है। यहाँ पे संश्लेषण कर पाएगा, कई सारी जो चीजें हैं उनको जोड़ के एक पैटर्न तैयार कर पाएगा, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाता है, यानी एक नई इजाद करता है, नया ढांचा क्रिएट करता है। अब आता है नेक्स्ट आता है मूल्यांकन, जो कि सबसे एंड का होता है कि विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना, यानी जो आपका मूल्यांकन है कि चीजें सही हैं या नहीं, जो आपके विचार हैं, जो सामग्री है, उनके मूल्य पर निर्णय करना कि चीजें सही है या फिर नहीं, ये आपका मूल्यांकन कहलाएगा। तो ये पूरा जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी पे बेस्ड है, जिस पे बात आती है कोई आंकड़े या जानकारी को याद करने की, और समझने की बात अलग है, समस्या की व्याख्या करना या फिर समझना। तो आई होप ओवरऑल आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझ गए होंगे, और अगर इतना आपने समझ लिया, इस क्रम को जरूर ध्यान रखेंगे
और अगर इतना आपने समझ लिया है तो इससे आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी और कुछ नहीं है, यहीं पे एंड है। 3 पक्ष दिए हैं, देख लिया आपने। 3 पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों पक्ष से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष जो है इसका आपको क्रम याद रखना है बस। और यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम, निवासी कहा कहते अमेरिका के, टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। इतनी ही बात बस आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।